नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मध्य पूर्व में हालात अब भी नाजुक हैं और इसी बीच एक बड़ा अलर्ट जारी किया गया। यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने नागरिकों से कहा है कि ईरान तुरंत छोड़ दें, लेकिन सवाल ये कि क्या ये सिर्फ सावधानी है या किसी बड़े खतरे का संकेत। दरअसल ईरान ने हाल ही में अपना एयर स्पेस आंशिक रूप से फिर से खोलना शुरू किया है। पहले संयुक्त हमलों के बाद देश ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था, लेकिन अब धीरे धीरे उड़ानें एक बार फिर से शुरू हो रही हैं। इसी मौके को देखते हुए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स ने एक एडवाइजरी जारी की है। अमेरिकी नागरिकों से कहा गया है कि वो तुरंत देश छोड़ने की तैयारी करें, कॉमर्शियल फ्लाइट्स की जानकारी लेते रहें और हालात पर नजर बनाए रखें। एडवाइजरी में ये भी कहा गया कि अगर फ्लाइट्स उपलब्ध ना हो तो लोग जमीन के रास्ते भी निकल सकते हैं। आर्मीनिया, अजरबैजान, टर्की, तुर्कमेनिस्तान, ये तमाम उन जगहों से जुड़े हुए रास्ते निकलते हैं जिससे रेस्क्यू या वहां से सेफ रेस्क्यू करना ज़्यादा आसान होगा। और किन सख्त चेतावनियों को जारी किया गया है वो भी जानना ज़रूरी है। तो अफगानिस्तान, इराक, पाकिस्तान बॉर्डर से दूरी रखने को कहा गया है। ईरान का एयर स्पेस एक साथ नहीं खुल रहा बल्कि 4 चरणों में से खोला जा रहा है। अभी सिर्फ कुछ हिस्सों में इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू की गई है। धीरे धीरे पूरे देश में संचालन बहाल हो जाएगा, यानी खतरा अभी पूरी तरह से तो टला नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने युद्ध विराम यानी कि सीज फायर को आगे बढ़ा दिया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात तो ये है कि सैन्य हमले रुके हैं, लेकिन आर्थिक और समुद्री दबाव अब भी जारी है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरोलाइन लेविलिट, उन्होंने साफ कहा कि मिलिट्री एक्शंस रुका है, लेकिन इकोनॉमिक प्रेशर्स और नेवल ब्लॉकेज जो हैं वो अभी जारी रहेंगे। अमेरिका ने ईरान पर कड़ी नौसैनिक नाकेबंदी लगा रखी है, जिससे ईरान को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि रोजाना करीब $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। तेल निर्यात प्रभावित है, भुगतान प्रणाली पर असर है, अर्थव्यवस्था दबाव में है और ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो चिंता बढ़ाने वाली हैं। एयर स्पेस को भले धीरे धीरे खोला जा रहा हो, अमेरिकी नागरिकों को अब इसी एयर स्पेस के खुलने का इंतजार था और अमेरिका ने इसे लेकर एडवाइजरी भी दे दी है। अमेरिकी नागरिकों को निकलने को कह दिया गया है। युद्ध विराम है लेकिन दबाव जारी है। हालात शांत दिख रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तनाव अब भी बना हुआ है। क्या ये किसी बड़े टकराव से पहले की तैयारी है? क्या अमेरिका ईरान बातचीत सफल होगी या फिर मिडिल ईस्ट में फिर से भड़क सकता है संकट? दुनिया की सबसे संवेदनशील जंग का ये नया अध्याय है, जहां शांति और तनाव साथ साथ चल रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें।